अभी पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़े हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। भारत ने जो जानकारी पता चल रही है, कुछ ड्रोन्स मार गिराए हैं। ये बड़ा अजीब यहाँ पर हाल है। अभी 5 बजे के बाद ही डीजीएमओ की आज बात हुई है। अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है। अभी हम इस वक्त करीब 9:30 बजे के नजदीक पहुंच रहे हैं और हम ड्रोन से एक्टिविटी देखना शुरू कर चुके हैं। 8 से 8:22 के बीच में प्रधानमंत्री, ये देखिए तस्वीरें हमने दिखानी शुरू कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और वो ड्रोन्स को जाकर हिट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें सांबा सेक्टर के पास से आ रही हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, एक एक करके जो एरिया है इस ड्रोन्स का वो बढ़ता जा रहा है, कल की तरह, एक दिन पहले की तरह। बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से ये हरकत पाकिस्तान की तरफ से फिर शुरू हुई है, और आपको बता दूं जो जानकारी है, लगभग 18 से 20 ड्रोन जो है अलग अलग इलाकों में स्पॉट किए गए हैं। उसके बाद जो है एंटी ड्रोन सिस्टम सांबा में एक्टिवेट हुआ। आप देखेंगे ये ट्रेसर जो हैं, इंटरसेप्टर जो हैं, वो कैसे ड्रोन की तरफ जा रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जो जानकारियां हैं, कुछ ड्रोन जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर लिए गए हैं। आरएसपुरा में दिखे हैं, इसी तरीके से ये सांबा इलाके में देखे हैं, उधमपुर और जम्मू के इलाकों में 4 जगहों पर ड्रोन को देखा गया है। ये अपने आप में बताता है कि कितना गंभीर मामला है। और खासतौर पे पाकिस्तान दरअसल बुखराया हुआ है। पाकिस्तान को जिस तरीके से धोया गया है, पाकिस्तान को जिस तरीके से नुकसान हुआ है, पाकिस्तान दरअसल इन ड्रोन के जरिए अब इस इलाके की शायद रैकी करना चाहता है, जानकारी हासिल करना चाहता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, सुरक्षा बलों के जवान हैं और लोग हैं, वो कहां पर हैं। और एक चीज आपको और बताऊं राजीव, जब हम लगातार पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो लोगों ने खुद एक चीज को सेंस किया, लोगों का कहना था कि जिन इलाकों में बमबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, वहां पहले ड्रोन को देखा जाता था, फिर वो ड्रोन गायब हो जाता था और उसके बाद थोड़ी देर में शेलिंग होती थी। और कई ऐसे इलाके थे जहां पर कई जो झुंड में घर बने हुए हैं, मोहल्ला है, उन कॉलोनीज में जो है जो ड्रोन की जो सर्वेलेंस है, उसके बाद जो है वहां पे टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नापाक मंशा क्या है वो देखना पड़ेगा। और भारत की तरफ से एक तो साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान इस चीज को रोकेगा नहीं तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। जैसे पाकिस्तान के 12 एयरबेस जो है उनको तबाह किया गया है, जैसे वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, और ये सिलसिला अगर रुका नहीं तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को बड़े बुरे तरीके से भुगतना होगा। मगर आज एक बार फिर से जब ड्रोन दिखे हैं, और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद जब ड्रोन दिखे हैं, तो लोगों को इससे ज्यादा दहशत है। लोगों ने एक बार फिर से अपने इलाके में लाइट्स को बंद कर दिया है और इस चीज को लेकर अलर्ट हो गए हैं कि कहीं इन ड्रोन के जरिए जो है वो एक्सप्लोजिव जो है वो ड्रॉप ना किया जाए। क्योंकि जो मेरी कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है सुरक्षा बलों में, उनका कहना है कि ये ड्रोन जो आते हैं वो सभी ड्रोन जो है एक्सप्लोजिव के साथ नहीं आते। इनमें कुछ ड्रोन ऐसे हैं जिनके साथ एक्सप्लोजिव होता है, कुछ ड्रोन ऐसे पाए गए हैं जिनके साथ जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट यानी कि कैमरास के साथ, नाइट विजन डिवाइसेस के साथ आते हैं, और इनका मकसद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इलाकों की सर्वेलेंस करना हो सकता है। आप जहां पर मौजूद हैं अजय, वहां से क्या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी खुद देख ली वहां पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आसमान के ऊपर जो जम्मू से आरएसपुरा का इलाका है, बॉर्डर से जो जम्मू की तरफ दाखिल होता है, वहां पर ड्रोन की साउंड को सुना गया। उसके तुरंत बाद जो है ये जो इंटरसेप्टर्स रहते हैं, यानी कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम के इंटरसेप्टर हैं, जब उन्होंने उसको देखा और तुरंत वो फायर हो गए, और उसके बाद जो है वो फायरिंग हुई। ये धमाके जो है हमने सुने। इसी वजह से अब कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा रहा है कि मंशा कहीं ना कहीं इन आतंक जो पाकिस्तान की जो है वो किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में कुछ और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की हो सकती है। हाई अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के जवान लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी ड्रोन इस इलाके में आए तो उसे मार गिराया जाए, और उसके साथ साथ फिर आगे की कार्रवाई कैसे होगी, अगर कोई नुकसान हुआ तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ठीक है। मैं बड़ी खबर भी बता दूं अपने दर्शकों को, पठानकोट, होशियारपुर और अमृतसर में इन ड्रोन को एक्टिविटी को देखे जाने के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। पठानकोट जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर ही है, कठुआ से नजदीक है वहां पर, और इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है,
वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया। अमृतसर, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है, अटारी पर वहां ब्लैकआउट है। होशियारपुर में भी ब्लैकआउट इस वक्त कर दिया गया है। ये ड्रोन एक्टिविटी आज करीब 9:15 बजे से देखी जानी शुरू कर दी गई। कमांडर भूषण दीवान मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। कमांडर भूषण दीवान, हम अभी बात कर ही रहे थे प्रधानमंत्री के देश को संबोधन की, जिसमें उन्होंने 1 बाय 1 चीजों को रखा और ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी बता रहे थे कि उन्होंने इतना संयमित और इतना चीजों को डिटेलिंग के साथ इतना ऐसा भाषण राष्ट्र प्रमुख का उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर जो देखा है वो उससे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन ये ड्रोन एक्टिविटी जो अचानक दिखने लगी है, ये समझाइए जरा, क्योंकि अभी आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान सब कुछ हो जाने के बाद भी इस एक्टिविटी पर क्यों लगातार